नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑडियो बुक सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी के एक और मशहूर बुक ईट दैट फ्रॉग के बारे में। ब्रायन ट्रेसी एक जाने माने लेखक और पर्सनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट थे जिन्होंने इस बुक में 21 आसान और प्रभावशाली तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट में माहिर बन सकते हैं। ब्रायन का मानना है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती है प्रोकास्टिनेशन, यानी काम को टालना, और इसे ख़त्म करने का सबसे सही तरीका है अपने सबसे कठिन और ज़रूरी काम को सबसे पहले करना। और इसी विचार को उन्होंने ईट दैट फ्रॉग के रूप में पेश किया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऑडियो बुक के ज़रिए जानते हैं कि आप भी अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों तक तेज़ी से पहुंच सकते हैं और समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 1, सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम पहले करो। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने यह समझाया है कि सबसे पहले दिन के सबसे बड़े और कठिन काम को निपटाना चाहिए, जिसे वह मेंढक निकलना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप उन कामों से शुरू करें जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि दिन के बाकी समय में आप तनाव मुक्त रह सकें। अगर आप दिन की शुरुआत ऐसे काम से करेंगे जो आपको डराता है या जो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, तो उसे निपटाने के बाद आपके मन में बहुत संतोष होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपके सामने एक कठिन परीक्षा है। आप जानते हैं कि गणित में आपका हाथ तंग है और यही आपका सबसे कठिन विषय है। अगर आप पूरे दिन उसे टालते रहेंगे और अन्य आसान विषयों पर काम करेंगे, तो अंत में आप परेशान हो जाएंगे और गणित पर सही ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप सबसे पहले सुबह गणित की पढ़ाई कर लें, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप बाकी विषयों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे। इससे यह भी साफ होता है कि जब हम सबसे कठिन काम को पहले निपटा लेते हैं, तो हमारे पास दिन भर के लिए ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहती है। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और आत्मसंतुष्टि दोनों बढ़ती है। चैप्टर 2, अपनी योजना के बिना मत चलो। यह अध्याय बताता है कि योजना बनाना कितना ज़रूरी है। जब हम बिना योजना के काम शुरू करते हैं, तो अक्सर हमारा समय बर्बाद होता है और हम सही दिशा में नहीं बढ़ पाते। जैसे कि एक बिल्डर बिना नक्शे के घर नहीं बनाता, वैसे ही हमें भी अपने हर काम की योजना बनने से पहले से बनानी चाहिए। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, भले ही आप कितना भी मेहनत कर लें। एक उदाहरण से समझो। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि बस थोड़ा बहुत निवेश करेंगे और काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बाजार का ठीक से अध्ययन नहीं किया, अपने ग्राहकों की ज़रूरतें नहीं समझी और किसी योजना के तहत काम नहीं किया, तो आपका बिजनेस जल्द ही बंद हो सकता है। अगर आपने पहले से ही योजना बना ली होती, तो आपको पता होता कि कौन सी चुनौतियां आ सकती है और आप उन चुनौतियों के लिए पहले से तैयार होते। योजना बनाने से यह भी सुनिश्चित होता है कि आपका ध्यान सही जगह पर है और आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। जैसे कोई एथलीट अपनी दौड़ की तैयारी पहले से करता है, वैसे ही आपको भी हर बड़े काम की तैयारी पहले से करनी चाहिए। चैप्टर 3, 80/20 का नियम अपनाओ। इस अध्याय में 80/20 का नियम का बात की गई है, जिसे पारेटो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी 20% गतिविधियां हमें 80% परिणाम देती है। इसका मतलब है कि आपको उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे ज़्यादा मददगार हैं। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं और असली महत्वपूर्ण काम को टालते रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं। आपके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी आय आय का 80% केवल 20% प्रोडक्ट से आता है। इस नियम के अनुसार आपको उन 20% प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिक्री लाते हैं, बजाय इसके कि आप उन 80% प्रोडक्ट पर अपना सारा समय और ऊर्जा लगाएं जो कम मुनाफा दे रहे हैं। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते हैं, तो आपका समय और मेहनत सही जगह पर लगती है और आप तेज़ी से प्रगति करते हैं। चैप्टर 4, हर काम को प्राथमिकता दो। यह अध्याय बताता है कि हर काम को प्राथमिकता देना क्यों ज़रूरी है। आपके पास चाहे कितने भी काम हो, अगर आप उन कामों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आप सही समय पर सही काम नहीं कर पाएंगे। यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में।
उदाहरण, मान लीजिए कि आपके पास 4 काम हैं। एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, एक महत्वपूर्ण काम रिपोर्ट लिखना है, बिल जमा करना और घर की सफाई करना। अगर आप पार्टी को पहले प्राथमिकता देते हैं तो आप रिपोर्ट लिखने में लेट हो सकते हैं, जो कि आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको सबसे पहले रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर बिल जमा करें और आखिर में अगर समय बचा तो पार्टी और घर की सफाई का काम करें। प्राथमिकता देना एक कला है और यह आपको सिखाती है कि कैसे सही फैसले लिए जाएं ताकि आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ ना जाए। चैप्टर 5, डिसिप्लिन की ताकत को समझो। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन या डिसिप्लिन कैसे हमारी सफलता की कुंजी है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हम उसे करना टालते रहते हैं। यही जगह होती है जहां अनुशासन की ज़रूरत होती है। अगर आप अनुशासन में रहकर काम करेंगे तो आप हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाते हुए बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि आप वज़न कम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आलस के कारण आप हर दिन इसे टाल देते हैं। अगर आप खुद को अनुशासित कर लें और एक तय समय पर रोज़ाना एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और कुछ ही महीने में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अनुशासन का मतलब है अपने काम को बिना किसी बहाने के रोज़ाना करना, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो। जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपको हर हाल में काम ही होता है। चैप्टर 6, परिणामों पर फोकस करो, सिर्फ काम पर नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता जब तक आप परिणामों पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर वे सही परिणाम नहीं ला पा रहे हैं तो उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हर काम को करने से पहले सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा और क्या यह काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक सेल्स पर्सन हैं और दिन भर फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सही ग्राहकों को कॉल नहीं कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसके बजाय आपको पहले यह समझना होगा कि कौन से ग्राहक आपके प्रोडक्ट में रुचि ले सकते हैं और फिर उन्हीं को कॉल करें। इससे आपके काम का परिणाम बेहतर होगा और आपकी बिक्री भी बढ़ेगी। परिणामों पर ध्यान देना आपको फोकस बनाए रखने में मदद करता है ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें। चैप्टर 7, खुद को प्रेरित रखें। इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रेरणा अंदर से आती है। अगर आपको खुद को प्रेरित नहीं रख पाएंगे तो आप बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को बार बार अपने लक्ष्यों की याद दिलाएं और यह सोचें कि आप क्यों यह काम कर रहे हैं। जब आप अपने काम का बड़ा कारण समझ जाएंगे तो आप खुद ही प्रेरित हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन बीच में आपकी प्रेरणा कम हो जाती है। ऐसे में खुद को यह याद दिलाएं कि आप यह किताब क्यों लिख रहे हैं। क्या यह आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है? क्या आप लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर बनाए रखेंगे तो आप लगातार प्रेरित रहेंगे और आपकी किताब भी समय पर पूरी हो जाएगी। प्रेरणा बनाए रखने के लिए आपको खुद से बात करनी होगी और अपने अंदर के कारण को बार बार दोहराना होगा। जब यह वजह आपके सामने साफ होगी तो प्रेरणा खुद ब खुद आ जाएगी। चैप्टर 8, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का काम सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। हम सभी के पास कुछ कमजोरियां होती है जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन उन पर काम किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अगर हम अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो वे हमारी प्रगति में रुकावट डालेंगे। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप भीड़ के सामने घबरा जाते हैं। अगर आप इस कमजोरी को सुधारने के लिए काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, छोटी छोटी प्रस्तुतियों से शुरू करनी होगी और धीरे धीरे अपनी घबराहट को कम करना होगा। जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती है और आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। चैप्टर 9, मल्टीटास्किंग से बचें। इस चैप्टर में मल्टीटास्किंग के नुकसान को बताया गया है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से
हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में यह हमारी फोकस और गुणवत्ता को कम करता है। जब हम एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं और साथ ही ईमेल चेक कर रहे हैं और फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं। इससे आपकी किसी भी काम पर सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे और आखिर में ना तो आपकी रिपोर्ट सही बनेगी, ना ही आप ईमेल्स का ठीक से जवाब दे पाएंगे। अगर आप एक समय में एक ही काम करेंगे, तो आपका ध्यान बटेगा नहीं और आप उस काम को जल्दी और सही से पूरा कर पाएंगे। चैप्टर 10, लक्ष्य निर्धारित करो। यह अध्याय सिखाता है कि लक्ष्य निर्धारित करना क्यों ज़रूरी है। जब तक आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होंगे, आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग में एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो आपको यह बताते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन आपने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाया है। ऐसे में आपका प्रयास दिशाहीन हो सकता है। अगर आप एक ठोस लक्ष्य तय कर ले, जैसे 6 महीनों में 5 किलो वज़न घटाना, तो आपका फोकस और मेहनत उसी दिशा में होगी और आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। गोल सेटिंग आपके लिए स्पष्टता लाती है और आपको प्रेरित रखती है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। चैप्टर 11, लगातार खुद को सुधारें। यह अध्याय बताता है कि जीवन में लगातार खुद को सुधारते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप अपने ज्ञान और कौशल में लगातार सुधार नहीं करेंगे, तो आप पीछे छूट सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने का मतलब है कि आप हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं और अपने काम को बेहतर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अगर आप नई तकनीकों और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं, तो कुछ ही समय में आपका ज्ञान पुराना हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा नई तकनीक और उपकरणों के बारे में सीखते रहना चाहिए, ताकि आप अपने क्षेत्र में बने रहें और आगे बढ़ सकें। इससे आपको न केवल नए अवसर मिलते हैं, बल्कि आपकी खुद की विकास यात्रा भी संतोषजनक होती है। चैप्टर 12, अपने समय का सही उपयोग करो। इस अध्याय में बताया गया है कि समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वो वापस नहीं आता। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि अपने दिन और घंटे को कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करें। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में पूरा करना है। अगर आप पहले 5 दिन आराम से निकालते हैं और आखिरी के 2 दिन में सारा काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका काम ना तो गुणवत्तापूर्ण होगा और ना ही समय पर खत्म होगा। इसके बजाय अगर आप हर दिन कुछ समय प्रोजेक्ट पर काम करें, तो आप समय पर और अच्छे तरीके से उसे पूरा कर सकेंगे। समय प्रबंधन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप हर काम को समय पर निपटा सकते हैं। चैप्टर 13, काम को छोटे हिस्सों में बांटो। इस चैप्टर में बताया गया है कि बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर करने से हमें उन्हें पूरा करने में मदद मिलती है। कई बार बड़े काम हमें डराते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, तो वे ज़्यादा आसान लगने लगते हैं और हम उन्हें तेज़ी से निपटा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कि आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप ही एक ही बार में पूरी किताब लिखने के बारे में सोचेंगे, तो यह काम आपको भारी लगेगा। लेकिन अगर आप इसे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे हर दिन एक अध्याय लिखें, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी किताब तैयार हो जाएगी। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटने से आपका आत्मविश्वास बना रहता है और आप आसानी से उन्हें पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 14, तेज़ी से फैसले लो। यह अध्याय सिखाता है कि तेज़ी से फैसले लेने से हमें समय की बचत होती है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कई बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हम उस पर फैसला नहीं कर पाते। जब आप तेज़ी से फैसले लेना सीख जाएंगे, तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नई नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसे लेना चाहिए या नहीं। अगर आप हफ्तों तक इस फैसले को टालते रहते हैं, तो शायद यह आपको मौका गंवा देंगे। लेकिन अगर आप जल्दी फैसला लें और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लें, तो आप मौके को भुना सकते हैं। तेज़ी से फैसले लेने से
आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 15 टेक्नोलॉजी का उपयोग करें लेकिन संभल कर। यह अध्याय बताता है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने से हमारा समय बचता है और काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो यह हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में नई नई ऐप्स और टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम तेज़ी से हो सकता है। लेकिन अगर आप हर समय सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं या अनावश्यक टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका समय बर्बाद हो सकता है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके आप अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे संभाल कर और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चैप्टर 16 खुद को पुरस्कृत करो। यह अध्याय बताता है कि जब आप एक बड़ा या मुश्किल काम पूरा कर लेते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना ज़रूरी है। इससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और आप और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। आइए इससे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक प्रोजेक्ट पूरा किया है। अब आपको खुद को पुरस्कृत करना चाहिए, जैसे कि आप अपने लिए कुछ अच्छा खाएं, छुट्टी पर जाएं या कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। ये छोटे छोटे पुरस्कार आपको फिर से अगले बड़े काम के लिए तैयार करेंगे और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। चैप्टर 17 असफलताओं से सीखो। इस चैप्टर में बताया गया है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अगले प्रयास के लिए और बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने भी एक बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लें और अगले बिजनेस में उन्हें दोहराएं नहीं, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। असफलता को कभी भी अंत न मानें, बल्कि उसे एक सीखने का अनुभव समझें। जब आप असफलताओं से सीखते हैं तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। चैप्टर 18 एक बार में एक ही काम करें। यह अध्याय बताता है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना ज़्यादा प्रभावी होता है। जब आप एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस काम को बेहतर तरीके से और तेज़ी से पूरा कर सकते हैं। एक साथ कई काम करने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी खराब होती है। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिख रहे हैं और साथ में फ़ोन कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसके बजाय अगर आप पहले रिपोर्ट को पूरी तरह से ध्यान देकर लिखते हैं और फिर फ़ोन कॉल्स करते हैं तो दोनों काम अच्छे से और समय पर हो सकते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करें और उसे पूरी मेहनत से ख़त्म करें। चैप्टर 19 खुद की जिम्मेदारी लो। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपने काम के परिणामों को स्वीकार करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में गलती की है। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तेज़ी से होगी। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं तो आप न केवल अपने सीखने के मौके को गंवाएंगे, बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारी लेने से आप खुद पर नियंत्रण पाते हैं और हर स्थिति में सुधार कर सकते हैं। चैप्टर 20 सकारात्मक नज़रिया अपनाओ। इस अध्याय में सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में बात की गई है। जीवन में हर कोई मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन जो लोग मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। सकारात्मक नज़रिया आपकी सफलता की दिशा को तय करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर आप इस असफलता को सकारात्मक रूप से लें और खुद से कहें, मैं अगली बार और मेहनत करूँगा और बेहतर करूँगा, तो यह आपका नज़रिया आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरी तरफ नकारात्मक सोच आपको और पीछे धकेल देगी। सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को बढ़ाती है, जिससे आप कठिन से कठिन हालातों में भी सफल हो सकते हैं। चैप्टर 21 अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानो। इस अंतिम अध्याय में यह समझाया गया है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना ही असली सफलता का राज है।
हर इंसान के पास कुछ खास गुण होते हैं और जब हम उन्हें पहचान कर सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आइए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप इस ताकत को पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने करियर में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचान कर उससे सही जगह पर इस्तेमाल करने से आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों यही थे इट दैट फ्रॉग के 21 बेहतरीन तरीके। उम्मीद है कि आपने इससे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के कुछ शानदार टिप्स सीखे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो बुक्स और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो